इंदौर की बात करेंगे, जहां पर इंदौर की सड़कों पर आज कार नहीं दिखेगी। यानी देश के सबसे स्वच्छ शहर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है। नो कार डे पर बीआरटीएस भी नो कार लेन होगी। महापौर के आह्वान पर आज ई रिक्शा, साइकिल, ई बाइक का उपयोग इंदौर में किया जाएगा। शहर के अलग अलग स्थानों पर ई रिक्शा, ई बाइक, साइकिल की व्यवस्था रहेगी। वायु एवं पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर आज नो कार डे मनाने का ऐलान किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज आर्थिक राजधानी इंदौर की सड़कों पर कार नहीं दिखाई देंगी, बल्कि आज ई रिक्शा, ई बाइक का उपयोग लोग करेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर से, जहाँ पर आज सभी ने ऑटो के साथ साथ साइकिल का उपयोग किया है और साइकिल का उपयोग कर सब अपने दफ्तर पहुंचे हैं। तो वायु एवं पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर आह्वान किया गया है नो कार डे मनाने का, और महापौर के आह्वान को यहाँ पर सफल भी माना जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही इंदौर की सड़कों पर कार नहीं दिखाई दी। तो ई रिक्शा, साइकिल, ई बाइक का आज उपयोग किया जाएगा। तो आज नो कार डे मनाया जा रहा है। साइकिल से पुलिस कमिश्नर भी दफ्तर पहुंचे हैं। अपने बंगले से साइकिल चलाकर पलासिया स्थित दफ्तर पहुंचे कमिश्नर राकेश गुप्ता ने यहां पर सरकारी वाहन का भी इस्तेमाल नहीं किया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी साइकिल चलाकर आज दफ्तर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, आज आह्वान किया गया था नो कार डे मनाने का, और अब ये जो अपील थी वो सार्थक भी नजर आ रही है। क्या कुछ तस्वीरें हैं इंदौर की? देखिए, नो कार डे को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो था वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा भी मिल सके, साथ ही जो प्रदूषण को लेकर के एक अहम ये कदम उठाया गया था। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम एक दिन अगर कार नहीं चलाते हैं तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है शहर के लिए। शहर हित में अगर बात की जाए, सबसे पहले यातायात में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यातायात में जो ट्रैफिक माहौल रहता है उसमें भी कंट्रोल होता है, दूसरी ओर पर्यावरण की दृष्टि से, और तीसरी ओर अगर हम बात की जाए तो नो कार डे को लेकर के जो जनता को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर के सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो इंदौर पुलिस कमिश्नर हो, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर हो, या फिर बात की जाए इंदौर कलेक्टर, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के साथ जनप्रतिनिधि भी जो है यहाँ पर निकले हैं नो कार डे को लेकर के, और जनता से अपील कर रहे हैं। और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि अधिकतम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो है आज इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग, आम जनता जो है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इसको लेकर के, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आज बात की जाए तो जो सुपर कॉरिडोर का जो पूरा एरिया या बीआरटीएस का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर व्यापक व्यवस्था की गई। ई रिक्शा की व्यवस्थाएं जो है वो भी की गई है कि लोगों को घरों से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तक लाया जा सके। तो ऐसे में नो कार डे का एक बड़ा महत्व है। पिछले साल इसको शुरुआत किया गया था, लेकिन क्योंकि विदेशों में ये अक्सर साल में एक बार बनाया जाता है नो कार डे, और पुष्पमित्र भार्गव इंदौर ने भी इसकी शुरुआत की है, और इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी इसके आने वाले समय में शुरुआत हो सकती है। लेकिन नो कार डे से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो पर्यावरण की दृष्टि से जो गाड़ियों के इंजन से निकलने वाला जो धुआं है, या फिर जो पेट्रोल डीजल की जो खपत होती है, तमाम वस्तुएं जो कार डे को लेकर के हैं, नो कार डे होने से कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि में भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो नो कार डे को लेकर के मंत्री तुलसी सिलावट से लेकर तमाम जो लोग हैं वो आज अपना ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक वाहन का जो है आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका असर जो है वो इंदौर में देखने को मिल रहा है। आज आह्वान किया गया था, अपील की गई थी, और इसी अपील के चलते जो है आज नो कार डे इंदौर बना रहा है। और ये वाकई जब भी इंदौर कुछ नई शुरुआत करता है तो जन भागीदारी के साथ साथ जितने जनप्रतिनिधि है और जितने प्रशासनिक अधिकारी है वो जन भागीदारी के साथ एकजुट होकर के और जो है इस आयोजन को सफल बनाते। तो आज बिल्कुल भारत और इंदौर जब भी कोई पहल करता है तो इसका असर न सिर्फ शहर में दिखाई देता है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भी इसका हमें असर दिखाई देता है। अगर आज के इस पूरे मुहिम की बात करें, एक सराहनीय पहल, एक सराहनीय मुहिम है यहाँ पर और एक हद तक ये सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों ने भी इसका बढ़ चढ़ कर समर्थन किया है। क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, क्या कुछ वहां के
लोगों की प्रतिक्रिया रही है, ये भी बताइएगा। देखिए आम लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ लोगों से भी बात कराऊंगा, आपको पूछूंगा कि आज नो कार डे है, अगर कैसा महसूस करते हैं। भैया, अगर नो कार डे जो आज अब हम बना रहे हैं, अगर एक दिन कार नहीं चला और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अगर इस्तेमाल करें, आप लोग कितना असर रहेगा? देखो, ऐसा है कि अगर कार नहीं चलेगी तो पब्लिक जो है जो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं उनके लिए ई रिक्शा और जो अपना सिटी बस है उन पे ही असर पड़ेगा, और उसके माध्यम से जो है कि हमको मतलब ज़्यादा फायदा रहेगा ई रिक्शा। नो कार डे से फर्क पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने से कितना बेहतर होगा पर्यावरण की दृष्टि से भी? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी तो पेट भरने के लिए ही करते हैं। आज आह्वान किया है महापौर ने और ये साफ कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, और आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो है ई रिक्शा यहाँ पर मौजूद है, ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू व्हीलर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जो इसका असर है वो भी देखने को मिल रहा है, और ये साफ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बेहतर होगा। और सबसे ज़्यादा ई व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने अपील की थी, और उसके बाद में तमाम जितने जनप्रतिनिधि है, फिर प्रशासनिक अधिकारी है, वो इस नो कार डे को लेकर के हिस्सा बने हैं। इंदौर कमिश्नर राकेश गुप्ता भी आज साइकिल से अपने निवास से होते हुए अपने दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह खुद ई रिक्शा से जो है बिना किसी काफिले के साथ, बिना किसी सिक्योरिटी के साथ, वो आज ई रिक्शा से जो है वहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। इसके अलावा बात की जाए, महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी ई रिक्शा का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। तो नो कार डे का असर है, और इक्का दुक्का कार चल रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है, और उसका असर भी देखने को मिलेगा। और ये भी आह्वान किया जाएगा कि जिस तरह हम साल में एक बार नो कार डे बनाते हैं, वैसे ही नो कार डे अब हर महीने ही बना सकते हैं। इस तरह की अपील जो है महापौर ने की है, और उससे एक बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर ई रिक्शा, ई साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो कार को तो आराम होगा, लेकिन शरीर के लिए भी काफ़ी स्वस्थ रहेगा। और इसी को लेकर के जैसा कहा जाता है कि महीने में एक बार अगर उपवास करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को उसका असर दिखता है स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसा ही असर जो है अब नो कार डे को लेकर के भी देखा कि एक दिन कार को आराम दे और आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर ई रिक्शा का इस्तेमाल करें, इसका जो है आह्वान किया गया। और आप तस्वीरें में एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि ई रिक्शा जो है वो आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है अब ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या तमाम जो संसाधन है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बेहतर पहल है इंदौर की, और इंदौर की इस नवाचार को लेकर के इंदौर की जन भागीदारी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह स्वच्छता की बात की जाए, ट्रैफिक की बात की जाए, या तमाम इंदौर की जब भी कोई नई पहल होती है, क्योंकि इंदौर की नई पहल का असर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में भी इसका असर देखने को मिलता है। स्वच्छता में भी इंदौर वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और आज देश में इंदौर एक अलग नई पहचान बना चुका है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है पूरे विश्व में जाना जाता है स्वच्छता के लिए। तो इसी तरह का आह्वान जो है अब नो कार डे को लेकर के पुष्पमित्र भार्गव जो महापौर है उनने किया था, और उसके बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन। और इस मुहिम को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से विशेष तौर पर देखा जा सके कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो है तेज तपती धूप और जो एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हुआ था, इसको लेकर के हमें फिर पेड़ लगाना पड़े थे। पेड़ को लेकर के भी आह्वान किया गया था, लेकिन इसका असर अगर नो कार डे रहेगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि में देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले साल जब 2022 में नो कार डे बनाया गया था तो तकरीबन 14% से भी कम जो है वो नापा गया था पर्यावरण की दृष्टि से। एक दिन में 14% जो पर्यावरण जो प्रदूषण है उसकी कमी आई थी। तो ये तस्वीरें हैं ई रिक्शा की, और ई रिक्शा का जो है ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हैं सभी कर रहे हैं। भैया आज नो कार डे है तो लोग सभी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? भी बढ़िया लग रहा है। जनता को आना चाहिए ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आम लोगों में भी है, और देख सकते हैं कि मेरे पास ही आप ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए लोग निकल रहे हैं। लोग पर्यावरण की दृष्टि से समझ रहे हैं कि एक दिन नो कार डे बनाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और इसका जो सीधा असर है वो पर्यावरण संरक्षण पर भी पड़ेगा, और इसके साथ साथ लोगों की सेहत पर भी इसका खास असर पड़ेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।